नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिया 51 जगह के बारे में, जो कि करीब पिछले 50 सालों से अपने रहस्यमय अस्तित्व के कारण सुर्खियों में बनी रही है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसे एरिया 51 नाम दिया गया, जहां अमेरिकी सेना परमाणु हथियारों की तथा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग किया करती थी। यह जगह सबसे ज्यादा चर्चा में 8 जुलाई 1947 को आई, जब रोजवेल डेली रिकॉर्ड नाम के एक न्यूज़पेपर में नेवाडा स्टेट के पास न्यू मैक्सिको स्टेट में एक यूएफओ क्रैश होने की खबर छपी। इस खबर से आसपास के इलाके के लोगों में खलबली मचने लगी। सरकार से पूछे जाने पर इस घटना को एक बैलून क्रैश की घटना बताया गया। यूएफओ क्रैश वाली साइट को कई मील दूर तक भी सील कर दिया गया और यूएफओ के अवशेष एवं उसका मलबा एरिया 51 में भेज दिया गया। उस यूएफओ में से 2 एलियंस की डेड बॉडी मिलने का भी दावा किया गया था, जिनको स्टडी करने के लिए एरिया 51 में भेज दिया गया था और इस मामले को दबाने के लिए इसे बैलून क्रैश इंसिडेंट बताया जाने लगा। चलिए अब आपको मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जो वहां पर पहले काम करने का दावा कर चुके हैं और जिन्होंने इस जगह के बारे में कई सारी चीजें लोगों के सामने रखी, परंतु वो किसी भी बात का सही होने का सबूत नहीं दे पाए। और अगर सबूत सामने आए भी तो उसे अमेरिकी सरकार ने झुठलाने तथा उस पर पर्दा डालने का काम बखूबी निभाया। मे भी पॉसिबल कि वहाँ काम कर रहे लोगों को इस जगह के बारे में कोई भी बात बताने के लिए मना करा हो, या फिर अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी बात आम जनता तक पहुँचे। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने भी उस जगह के बारे में कुछ अंदर की बात बाहर बताने की कोशिश करी है, उसकी या तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई या फिर उसने अपने बयान ही बदल दिए। खैर, अब आगे बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो वहाँ पर काम करने का दावा कर चुके हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है रॉबर्ट स्कॉट लेजार। रॉबर्ट 1980s में एरिया 51 में काम किया करते थे। उन्होंने बताया वो वहाँ पर यूएफओ तथा एलियंस के लैंग्वेज पर रिसर्च किया करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस से कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने टेलीपैथी नाम की टेक्निक का प्रयोग किया, जिसमें हम सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एलियंस किसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करा करते थे, वो टेलीपैथी का इस्तेमाल किया करते थे बात करने के लिए। नंबर 2, डैन बोरिस। इनका दावा था कि इन्होंने भी एरिया 51 में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को एलियन के ऑटोप्सी यानी कि उनकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हुए देखा था। बट अगेन वो भी इस बात का कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे, क्योंकि इनके पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। नंबर 3, बॉयड बुशमैन। ये एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक इंटरव्यू में एलियंस और यूएफओ की तस्वीरें साझा करते हुए ये साफ जाहिर किया कि एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ पर रिसर्च करी जाती थी और एरिया 51 में यूएफओ क्रैश इंसिडेंट से जो एलियंस के शव बरामद हुए थे उन पर भी स्टडी की जाती थी। उन एलियंस की डेड बॉडी पर जो रिसर्च हुई थी उससे ये सामने आया कि उनकी उम्र लगभग 200 साल से भी ज़्यादा थी और वो जिस प्लैनेट से आए थे वो अर्थ से लगभग 39 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका नाम प्लूटोनिया बताया जाता है। और उन्होंने यह भी बताया जो एलिमेंट एलियंस यूएफओ बनाने में यूज़ करते हैं वो हमारे अर्थ पर अवेलेबल अनन पेंटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 115 है, उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। खैर, 7 अगस्त 2014 को बुशमैन की डेथ के बाद इन सभी खुलासों पर पर्दा डाल दिया गया और इन्हें झूठा करार दे दिया गया। 1955 से पहले अमेरिका ये मानता ही नहीं था कि एरिया 51 नाम की कोई जगह अमेरिका के नक्शे पर मौजूद भी है। 1955 में CIA ने वियतनाम वॉर के दौरान ऑफिशियली एक्सेप्ट किया एरिया 51 नाम की कोई जगह अमेरिका के नक्शे पर मौजूद है। इसके बाद रशिया ने सैटेलाइट के थ्रू इस जगह की कुछ तस्वीरें खींचकर लीक कर दी, जिसके बाद लोगों द्वारा पूछे जाने पर इसे अमेरिकन एयरफोर्स मिलिट्री बेस बताया गया, जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स तथा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती थी। लेकिन असल में तो वहाँ कुछ और ही चल रहा था। वो तस्वीरें जो रशिया ने सैटेलाइट के थ्रू ली थी वो केवल ऊपर से ही ली गई थी, जिसमें 8 रनवे और कुछ बंकर्स दिखाए गए थे। लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स सारी रिसर्चेज अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में करते थे, जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी और हाई सिक्योरिटी के साथ वो जगह बिल्कुल सिक्योर थी। अगर इसके सिक्योरिटी सिस्टम की बात करी जाए तो अमेरिका ने यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम कर रहे एक गार्ड ने बताया कि अगर उन्हें कोई अवैध तरीके से अंदर आता हुआ दिखे तो उसे सीधा गोली मार देने के ऑर्डर्स मिले थे। वहाँ के कैमरास 24 घंटे 7 दिन काम करते रहते हैं और उन्होंने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एरिया 51 के चारों तरफ डेवलप कर रखा है कि कोई भी व्हीकल, ड्रोन या फिर रोबोटिक मशीन अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो वो उसकी सारी डिटेल्स अंदर कंट्रोल सिस्टम तक अपने आप पहुँचा देता है। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट है कि BBC जैसी कंपनी जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मानी जाती है उन्हें भी अंदर एंट्री नहीं दी गई और उल्टा उन पर कई हजार $1000 का फाइन लगाया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए इतना तो पक्का है कि वहाँ कुछ तो अजीब है। आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो केवल सवाल ही बने हुए हैं। जैसे अमेरिका में और भी एयरबेस हैं, लेकिन इतनी सीक्रेसी और इतनी सिक्योरिटी किसी भी एयरबेस पर नहीं है। अमेरिका हर बार इस जगह के बारे में बातें छुपाने की कोशिश क्यों करती है?
1955 से पहले अमेरिका इस जगह को जगह मानने से मना क्यों कर रहा था? इनके अलावा और भी ढेरों सवाल हैं जिनका आज तक भी कोई आंसर नहीं मिला है। आप क्या सोचते हैं इन सवालों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।